ये अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं 2 बोल पढ़ाए और बच्ची हलाल हो गई। अभी ये बच्ची नामहरम है, इससे अकेले मिलना गुनाह है, और जब ये हलाल हो जाती है तो इससे न मिलना गुनाह है। तो लिहाजा ये बात जहन में रहे। तो महर की तायुन दोनों की उससे होना चाहिए, और ये ख्याल होना चाहिए कि महर अदा करना है। हमारे यहाँ 2 किस्म के महर होते हैं। वो कहते हैं मौलवी साहब 32.5 रुपये महर रख दो। भाई कहाँ है, कहना शरई महर है। भाई कौन सी शरह है, हमने इतनी पढ़ी तो पूरी जिंदगी गुजर गई, 50-60 साल एज हो गई, आबा अजदाद को सुनते चले आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से 32.5 रुपये की एक चीज़ ला के डाल दी 32.5 रुपये। याद रहे महर कोई नहीं। महर फातमे की बात करते हैं तो 10 दिरहम था। 10 दिरहम कहाँ थे, अब आज 10 दिरहम की निकालिए। जो इन्फ्लेशन आप कहते हैं, पाकिस्तान से जब मैं चला था, जब डॉलर जो 9-10 डॉलर का था, 9-10 रुपए का था, आज डॉलर में 70-72 रुपए का। तो इन्फ्लेशन निकाले, उस वक्त 10 दिरहम की क्या वैल्यू थी आज के मुकाबले में 1400 साल पहले। तो इस किस्म की कोई बात नहीं। इस्लाम के अंदर ये दोनों मियाँ बीवी के दरमियान है। हमारे यहाँ क्या होता है, कहने लगे मौलवी साहब अभी एक निगाह पढ़ा रहा था, उन्होंने 145,000 कैनेडियन US डॉलर महर। 145,000 ये बता दे के तरह नकदो कितनी है, अरबों में ये बड़ा अच्छा हिसाब है। उनका मुकद्दम का है, राइट अवे दो क्या देना है। हमारा क्या है, बस वो कोई बात नहीं, जाना जाति कहना बेगम माफ कर दो है? ये कौन सा इस्लाम है भाई? जाके नीचे गिर गए तो फिर बेगम कल को जूते मारेगी, फिर यार बेगम मेरी बहुत खतरनाक है। यार मर्द बनो, ऐसा महर बांधो जो कि तुमने देने वाला हो, और बाकायदा ठाठ से शान चौड़ी करके, सीना चौड़ा करके पेमेंट करो उसकी। तो ये है महर का मकसद। उसके बाद जो मैंने जिक्र किया था गवाहान की मौजूदगी, लोग कहते हैं औरत की आधी गवाही। भाई मर्द की भी आधी गवाही है। 2 मर्द का है, 1 मर्द का ही नहीं का। एक और यहाँ मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है, जरा खामोश रहें ताकि आपकी बात समझ में आए। एक और मनफी प्रोपेगेंडा, कजन से शादी मत करना, बीमारियां आती हैं। याद रहे मैं आपको एक बात को रेफर कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरी हर बात के अंदर मैं कहता हूँ दलील रखो। कुरान ने जिस चीज का जिक्र किया है वो यकीन जानिए वो चीज हजरत इंसान के लिए, इस आदम अलैहिस्सलाम की जो ये पूरी उम्मत है, इस पूरी हम उसके आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, उनके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। क्यों कि कुरान का मौजू है इंसान। देखिए मैं मिसाल देता हूँ, हनी का जिक्र है कुरान में, ये नुकसानदेह, सब कहते हैं हनी सबसे अच्छा। प्याज का जिक्र कुरान में, ये नुकसानदेह, सारे कह रहे हैं प्याज खाओ। कुरान में जिक्र किसका, अदरक का, नुकसानदेह, सब कहते हैं सब खाओ। लहसुन का जिक्र कुरान में, सब कहते हैं लहसुन खाओ। तो भाई कैसे हो सकता है जब कुरान कहता है अपनी शादी करो अपने रिश्तेदारों में, खालाजात बहन, फुफीजात बहन, चचाजात बहन, तायाजात बहन। तो ये एक मनफी प्रोपेगेंडा है। ना ये लिखा कि करो और ना ये लिखा ना करो, दोनों चीजों की इजाजत है। करोगे तो भी सही है, नहीं करोगे तो भी कोई गुनाह नहीं। तो लिहाजा ये कहना करने से बीमारी आती है, ये गलत प्रोपेगेंडा। फिर बात होती है हुकूक ज़ौजैन। जी हाँ, अल्लाह ताला ने हुकूक ज़ौजैन मुतय्यन फरमाए। सबसे पहले जब बच्चा कहता है कि मेरी शादी कर दी जाए, तो इस्लाम कहता है कि उससे कह दो आज के बाद से जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है उसके जो हुकूक हैं उसकी तैयारी करो। अब मैं नबी भाई से पूछता हूँ तैयार हैं? सब कहने के आगे चले गए। बाकी सबका हालत देख लो, जितने शादीशुदा हैं, औरतें हंस रही हैं, आदमी खामोश बैठे। डर है, खौफ है, कल बात हो गई तो विधायक कौन करेगा? देख लो अब तुम तैयार हो। लिहाजा आज के बाद से हमारे नबील भाई को पूरी जिम्मेदारी है। कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। हमारे पाकिस्तानी लोग बोलते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा नहीं, ये ऐन इस्लाम का नारा है। जब बच्चा शादी के लिए कहे तो उससे कह दो कि आज के बाद से उसके रहने की, उसके खाने की, उसके पहनने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इसकी जिम्मेदारी औरत पर नहीं, बीवी पर नहीं। इसी तरीके से वाइस वर्सा। अब कल को नबील साहब कहने लगे वो जी मैं तो गया था, जरा ये सूट मुझे अच्छा लगा, दोस्तों के साथ ले आया। अब ऐसे नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? आपका सूट है तो उसका भी सूट होगा। मैं गया था, मैं खाना खाई आया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से हमारी आने वाली बहन हिबा जो है वो कहना शुरू कर देगी मैं तो रोजाना हॉलीडे इन में जाऊंगी, कि मैं रोजाना नए सूट पहनूंगी, जराट जाऊंगी। नहीं, याद रहे इस्लाम एतदाल का मजहब है, आपकी हैसियत के मुताबिक। बात आती है अब औरतों के, अब मियाँ के क्या हुकूक है औरतों पर। अभी देखें सारी औरतें बहुत हंस रही हैं, अभी थोड़ी देर कहेंगी मौलवी साहब अभी नए हैं। सुन लें आप लोग कान खोल के, इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता शादी से पहले कोई लड़की अपने वालिदैन की मर्जी से घर से बाहर जाए, शादी के बाद बगैर मियाँ की मर्जी के घर से बाहर जाए। ये बहुत सख्त शर्त है। इस पर लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ यहाँ तो बहुत ही आसान है।
यहाँ तो जब आदमी काम करने जाता है तो फिर वो काम करने जाता है, वापस नहीं आता। तुम कह रहे हेलो हनी डार्लिंग, मैं जरा स्क्वायर बन जा रही हूँ, चली जाओ। वो कुछ नहीं कर सकता, वो आएगा नहीं, याद रखो, आ ही नहीं सकता, क्योंकि आएगा तो उसकी नौकरी खत्म। नौकरी चलानी है, घर चलाना तो जरूरी है। दूसरा, इस बात का एहतमाम करे कि उसका मियाँ जिस खानदान के किसी आदमी को, किसी फर्द को पसंद नहीं करता, घर आए, उसको घर में बुलाए, उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी। तीसरी बात, औरत को इस बात की कतई इजाजत नहीं, घर की कोई भी चीज बगैर मियाँ की मर्जी के अपने रिश्तेदारों को या मियाँ के रिश्तेदारों को दे दी जाए। आखिरी बात, औरत को पूरे तौर पर इस बात की हिफाजत करनी है कि उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसकी इफ़्फ़त, उसकी हिफाजत करनी है मियाँ की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में। ये मोटे मोटे से हुकूक हैं जो फ़राइज़ हुकूक ज़ौजैन में शामिल हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो ज़रा इसको थोड़ा सा तरोताज़ा कह दूँ ताकि लोगों की समझ में आ जाए। इंशाअल्लाह वहाँ सब लोग तैयार हैं, अब बात शुरू हो गया है तो हम लोग वहाँ इंतज़ार करते हैं, फिर इनसे इजाज़त कबूल करवाएंगे। हेलो कमाल, उनके करीब है स्पीकर। हाँ पहुँच रही है भाई, पहुँच रही है। हेलो हेलो हेलो, करीब आ जाओ, आवाज आपने इनसे मौलाना साहब, हेलो मौलाना साहब बोल रहे हैं? आपने मौलाना साहब बोल रहे हैं? अच्छा, क्या इजाब कबूल करा लिया उन्होंने? हाँ आवाज आ रही है। आ रही है। उन्होंने हमसे कबूल करवा लिया, कर रहे हैं। अब सुन तो आपका। हेलो कमल, अच्छा ठीक है। जी जी आ रही है। जी आ रही है। हेलो कमल, जी आवाज़ आ रही है मुझे, आप बस उनकी क्या सुन यार उनसे कोई दूसरा मेरे भी कॉल। अच्छा, दूसरे नंबर पे भी कॉल कर रहे हैं। हेलो, जी जी कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है। जी जी हाँ जी सुन रहा हूँ। हेलो कमल, हाँ ठीक है, आ रही है। जी कबूल किया है। जी हाँ मैंने कबूल किया है। जी हाँ मैंने कबूल किया है। तो वहाँ मज़ा दुआ करें, उधर भी दुआ हो रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नल हक़्क़ हक़्क़ुन वारज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वारज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अन्ना अल हलाल व अल हराम।
है